रिप्लाई, और एक दफ़ा पहले भी आपको मदऊ किया था सुबह के वक्त, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। एक तो आप सब ने अभी देखा कि पिछले 3 दिन से मुल्क के अंदर मुसल्ला जत्थे, चंद 100 मुसल्ला जत्थे जो हैं और दहशतगर्द जो हैं, वो मुल्क के ऊपर, मुल्क की रियासत के ऊपर, हसास अदारों की इमलाक के ऊपर, इमारतों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, हस्पतालों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर हमला आवर है। और 3 दिन से एक मुजरिम जिसने 60 अरब की कौमी ख़जाने से चोरी की है, अल कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है एक करप्शन केस के अंदर, और करप्शन केस के अंदर नैब ने उनको गिरफ़्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ़्तार किया है। और उसके बाद गिरफ़्तारी के बाद जिस किस्म का मुल्क के अंदर माहौल बनाया गया, दहशतगर्दी का, मुल्क दुश्मनी का, एक चंद 100 मुसल्ला जत्थों के साथ मिलकर मंसूबा बंदी के तहत और एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत इन जगहों के ऊपर उन जत्थों को इंस्टॉल किया गया। और जिस वक़्त गिरफ़्तारी की खबर आई उस वक़्त उनको लॉन्च किया गया। उससे उसकी प्लानिंग की जितनी ऑडियोज़ हैं वो आप सब ने देखी, आप सब ने सुनी कि पीटीआई की क़यादत ने किस तरह वायलेंस को इंसाइट किया, और पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान के हुक्म के ऊपर हमला आवर होने के ऑर्डर्स दिए। और ये बार बार मॉनिटर किया जा रहा था कि जो 6-10 जगहों के ऊपर जत्थों को इंस्टॉल किया गया है वहाँ से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, कितने लोग वहाँ पहुँचे, किस तरह का हमला करना है, ये तमाम चीज़ें आपने ऑडियोज़ में सुनी। मुल्क का एक मुजरिम जिसने कौमी ख़जाने से 60 अरब की चोरी की है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है। कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कानूनी तरीके से नैब ने उसको अरेस्ट किया, और उस अरेस्ट करने के बाद एहतसाब की अदालत ने उसको एहतसाब की अदालत ने भी कानूनी करार दिया। पहला तारीख का नैब का जिस्मानी रिमांड पे, अदालती जिस्मानी रिमांड पे पहली दफ़ा 48 घंटे के अंदर एक मुजरिम को, एक दहशतगर्द को, मुसल्ला जत्थों के गैंगस्टर को सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने का वो एक दहशतगर्द की पुश्त पनाई है। और मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि ये तारीख का पहला फास्टेस्ट अदालती जिस्मानी रिमांड, आपको याद होगा कि इस मुल्क के ही 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, शाहिद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म इस मुल्क का, राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन, लोगों की बेटियां बहनें 4 दीवारी में घुसकर लोगों के घरों पर हमला आवर होते थे। उसके बाद सलमान शहबाज, उसके बाद हमजा शहबाज, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, तमाम फहरिस्त है। लोगों की बेटियों को घसीट कर जेलों में डाला जाता था, लोगों के घरों के ऊपर रेड होते थे, और उस वक़्त होते थे जब नैब की पेशियां भुगत रहे होते थे। उस वक़्त कोई ये नहीं कहता था कि किधर से गिरफ्तार हुआ, क्यों, कहां से एंटर हुआ। उस वक़्त सब अच्छे की खबर थी, क्योंकि ये वही पुश्त पनाई उस लाडले की मोहब्बत की जिसने गंदी शलवारें सुप्रीम कोर्ट के बाहर लटकाई थी। अगर उस वक़्त ये मोहब्बत और ये लव अफेयर ख़त्म हो जाता तो आज चीफ जस्टिस साहब, अदालत की बेतौकीरी नहीं होती जो आज हो रही है। अदालत की बेतौकीरी तब होती है जब मुल्क की अदालतें दहशतगर्दों की, मुसल्ला जत्थों की और मुजरिमों की पनाहगाहें बनती हैं। अदालतों की बेतौकीरी, इंसाफ की बेतौकीरी और आइन की बेतौकीरी उस वक़्त होती है जब अदालतों के फैसले मुजरिमों की पुश्त पनाही करते हैं। अदालतों की बेतौकीरी उस वक़्त होती है
जिस वक्त अदालत वारंट निकालती है, पुलिस जमान पाक गिरफ्तार करती है, उसका पेट्रोल बम के साथ इस्तकबाल होता है, पुलिस वालों के सर तोड़े जाते हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई जाती हैं, शहर को जलाया जाता है। लाहौर शहर उस दिन जल रहा था। उस वक्त अगर आपने अपने वारंट की तौकीर और उसकी इज्जत कराई होती तो आज अदालत की यह बेतौकीरी ना हो रही होती। जिस वक्त आइन शिकनी के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर के ऊपर जूतियां मारी गई थी, उस वक्त अदालत की बेतौकीरी होती है। अगर उस वक्त यह मोहब्बत और लव अफेयर खत्म ना होता और उस वक्त आपने इज्जत कराई होती तो आज यह मुल्क जल रहा ना होता। जिस वक्त आपने वारंट निकाले, उस वक्त वारंट के ऊपर ओए जेबा जज, अगर उस जेबा जज, चीफ जस्टिस ऑनरेबल जज की इज्जत होती तो आज अदालत की यह बेतौकीरी ना हो रही होती। जिस वक्त वारंट लेकर जाओ तो उस वक्त ना हड्डी बचती है ना सर बचता है। जिस वक्त अदालत बुलाओ ना कोई खिड़की बचती है ना कोई दरवाजा बचता है, उस वक्त अदालत की बेतौकीरी होती है। और जिस वक्त गिरफ्तार करके जाओ तो नौकरी नहीं बचती। ये क्यों इतनी मजबूरी, ये क्यों इतनी मोहब्बत। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर अदालतें, अगर इंसाफ और मुल्क का कानून दहशत गर्दों की, मुसल्लह जत्थों की जिन्होंने मेरे मुल्क को जलाया है, अगर उनकी पुश्त पनाही होगी, अगर उनको इनकरेजमेंट मिलेगी तो फिर तमाम लोग इस रिलीफ के मुस्तहिक होंगे। मुझे ये बताएं कि जिसने, जो रियासत की खातिर बंदूक उठाते हैं, जो सरहदों की हिफाजत की खातिर बंदूक उठाते हैं, जो सरहदों की और अवाम की हिफाजत के लिए बंदूक उठाते हैं, जो शहीद होते हैं, जो गाजी बनते हैं, उनकी बेतौकीरी और उनको इंसाफ कौन देगा। उनकी यादगारों को जलाया गया। जिना हाउस जो कि अब कोर कमांडर हाउस है, उनके बच्चों के अंदर होते हुए उनके घर को जलाया गया। मरीजों को एम्बुलेंसेस से निकाल कर सड़कों पर फेंक कर एम्बुलेंसेस जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, अस्पताल जलाए गए, बच्चों के स्कूल जलाए गए, जानवर मंडियां जलाई गई, गाड़ियों के शोरूम्स जलाए गए, ब्रिजेस जलाए गए, मेट्रो स्टेशन जलाए गए। अगर 25 मई को इस शख्स को, दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और जिस शख्स ने इन मुसल्लह जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क़यादत कर रहा है, वो दहशतगर्द, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आवाम को, उन पुलिस एहलकार को जो हिफाजत की खातिर अपने सर फड़वाते हैं, जख्मी होते हैं, हलाक होते हैं, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। और मुझे ये बताएं कि आपने वो फुटेजेस देखी होंगी चीफ जस्टिस साहब, आपने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें लोगों के घर जल रहे हैं, सड़कें जल रही हैं, एम्बुलेंसेस जल रही हैं, मस्जिदें जल रही हैं, अस्पताल जल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान जल रहा है। तो फिर मुझे ये बताएं कि कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। सियासतदानों के घर, राना सनाउल्लाह का घर जला कल, क्यों नहीं नोटिस लिया आपने? वो शहरी नहीं है, वो कोर कमांडर इस मुल्क का शहरी नहीं है, वो पुलिस एहलकार इस मुल्क के शहरी नहीं है, वो एम्बुलेंस जो जली वो इस मुल्क की नहीं है, वो मस्जिद जली, वो स्कूल जले, वो अस्पताल जले, वो रेडियो पाकिस्तान आपका नहीं है। तो क्या आपकी तस्वीर पे जूतियां बरसाने वाला, इस मुल्क को जलाने वाला, रियासत के ऊपर हमला आवर दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे, और किस बात पे? करप्शन के केस में, करप्शन के केस में 60 अरब के जवाब देने हैं, जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है, जिसका अल कादिर ट्रस्ट बनकर इमरान खान और उसकी एहलिया ट्रस्टी बने हैं, उसके अंदर इस मुल्क का 60 अरब आया है कौमी खजाने का, तो जवाब क्यों नहीं देते? और अगर आप अदालतों को मुजरिमों की पनाहगाह बनाएंगे, दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाएंगे, मुसल्लह जत्थों की पनाह बनाएंगे, तो वो फिर मुजरिम अदालतों के अहातों से ही गिरफ्तार होंगे।
जब जमान पाक आपका वारंट लेकर पुलिस गई थी तो पुलिस वालों के सर फाड़े थे, आपने क्यों नहीं नोटिस लिया? आपने इस लाडले को क्यों नहीं सजा दी? जिस वक्त इसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, अगर आपने इसको सजा दी होती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और अगर ये रिलीफ और जिसकी दहशत गर्दी पे, जिसकी मुल्क खिलाफ दुश्मनी पे, जिसकी शोधा की यादगारें जलाने के ऊपर आज भारत में शादियाने बज रहे हैं। आप भारतीय मीडिया देखें, 75 साल में बदतरीन दुश्मन वो नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया, और आज अदालत उसको रिलीफ देगी। तो फिर ये मुल्क कहां जाएगा? इस मुल्क को कौन बचाएगा? और चीफ जस्टिस साहब, एक नैब का मुजरिम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जिस्मानी रिमांड पे है। मुल्क की तारीख में पहले सजाए मौत की चक्कियों में बेटियों और वालदैन को इकट्ठे रखा था। नवाज शरीफ की बेटी सजाए मौत की चक्की में रही थी, राना सनाउल्लाह चक्की में रहा था। आपको दुहाइयां देते थे हम कि ये गैर कानूनी केसेस बन के झूठ बोला जा रहा है, तो कोई नोटिस नहीं था। और आज जो रियासत के ऊपर बंदूक उठाकर हमला आवर है, उसको आप रिलीफ देंगे? तो फिर तमाम कचहरियां बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, थाने बंद कर दें, कोई इस मुल्क के अंदर ना कानून हो ना अदालतें हो। अगर दहशत गर्दों को, मुसल्लह जत्थों को, और अगर आप देख रहे हैं रवैया एक शख्स का, आपके फाजिल जज ने अपने फैसले में लिखा है कि इंटेंशन देखें उस मुजरिम की, कि उसको गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो हमला आवर हो जाता है, वो पेट्रोल बम्स फेंकता है, वो पत्थर फेंकता है, वो गोलियां बरसाता है, वो गुलेले चलाता है, तो उसको कैसे गिरफ्तार करें? हार पहना के गिरफ्तार करते हैं इमरान खान को, किस तरह गिरफ्तार करते? और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने उसको कानूनी करार दे दिया है, जब एहतसाब अदालत ने उसको रिमांड पर भेज दिया है, तो आपने क्यों बुलाया है? पहले कितने आपने मुल्जिमों को और मुजरिमों को इस तरह पेश होने के लिए बुलाया जिनके साथ ज्यादतियां हो रही थी? और फिर उसके बाद तीन दिन से मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुल्क को एक शख्स ने यरगमाल बनाया हुआ है, जत्थों को इस्तेमाल कर रहा है, हमला आवर हो रहा है, लोगों के घरों के ऊपर हमला आवर हो रहा है, हसास बिल्डिंग्स पर हमला आवर हो रहा है, गालियां दे रहा है, नाराबाजी कर रहा है, अंदर से मैसेजिंग कर रहा है, इंसाइट कर रहा है वायलेंस। उसको आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार कैसे किया? उसके अरेस्ट पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। उस 60 अरब पे गुफ्तगू क्यों नहीं होती अदालत में कि इमरान खान साहब आप पे ये इल्जाम लगा है? 40 साल का हिसाब दिया इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम ने, उसकी बेटी ने, उसके भाई ने, उसके बच्चों ने, तो ये क्यों नहीं दे सकता? ये कहां की मोहब्बत है? ये कौन सा लव अफेयर है? ये कौन सा लाडलापन है? इसका जवाब चाहिए 22 करोड़ आवाम को। उस पर बात ही नहीं होती। जब उसको अदालत पकड़ के लेके जाती है, भाई तुमने तोशा खाना से चोरी की है, तुमने फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश करी है, तुम टेरियन के वालिद हो जिसको वो इनकार नहीं करता, तुमने अल कादिर ट्रस्ट में चोरी किया, ओपन एंड शट केस है, और अगर नहीं भी है तो आप क्यों बुला रहे हैं उसको? आप उसको जवाब देने दें नैब के अंदर। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद यही चीजें हैं, यही वो तासुर है, यही वो परसेप्शन है जिससे अदालतों की बेतौकीरी होती है, जिससे ओहदों की बेतौकीरी होती है, जिससे उन मनसब की बेतौकीरी होती है। वो साकिब निसार, गंदी शलवारें सुप्रीम कोर्ट पे लटकाने वाले ने, इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले को अगर वो सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का ना दिया जाता तो आज ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो रही होती। आज इस किस्म की मुसल्लह जत्थों के जरिए मुल्क के ऊपर हमला आवर कोई शख्स होने की जरूरत ना करता। पीटीवी पर हमला आवर, रेडियो पर हमला आवर, दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे, ओएजेबा जज, आपकी तस्वीर पे जूतियां बरसाने वाले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त फैसला आपने दिया था, इसने आइन तोड़ा था। मुझे ये बताएं कि अगर ये रिलीफ आज आपने उसको दे दिया तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी, इस मुल्क में अनारकी होगी। और फिर जो मुजरमों की पुष्ट पनाही करते हैं, जो अनासिर, जो अफराद
वो भी मुजरिम होते हैं। इस सिलसिले को अगर यहां ना रोका गया, अगर इस सिलसिले को यहां ना बंद किया गया, तो ना आप इससे महफूज रहेंगे, इस शर से, इस फितने से, और ना हम इससे, या 22 करोड़ अवाम इससे महफूज रहेगी। आज आप अदालत उसको बुला रहे हैं ना, तो ये ना पूछें कि वो अरेस्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ है। वो 60 अरब की चोरी में अरेस्ट हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया है, नैब की एहतसाब अदालत ने कानूनी करार दिया है। वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर है, उसको जवाब देना पड़ेगा। और खाली वो जवाब नहीं देना पड़ेगा, इस मुल्क दुश्मनी का, इस मुसल्लह जत्थों को लॉन्च करने का, इस दहशतगर्दी का, जिससे उसने मुल्क को जलाने की कोशिश की है। और ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। जमहूरी रवैये मस्जिदों को नहीं जलाते, पॉलिटिकल पार्टीज अस्पतालों को नहीं जलाती, स्कूलों को नहीं जलाती, मेट्रोस को नहीं जलाती, ब्रिजेस को नहीं जलाती, जानवर मंडियों को नहीं जलाती, रियासती अदारों को नहीं जलाती, अमारात को नहीं जलाती। वो सड़कों पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करती हैं। हमने इस चोर, डाकू, नालायक, नाअहल, करप्ट फितने के खिलाफ 4 साल प्रोटेस्ट किया था। कोई ऐसा वाकया हुआ था? ये मुल्क को लूटता रहा, उस वक्त भी खामोशी थी। आज उसका जवाब मांगा जा रहा है, उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। और अगर उसको रिलीफ मिला चीफ जस्टिस साहब, तो ये इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती होगी। हर शख्स को कानून के मुताबिक अपने जुर्म का, अपने इल्ज़ाम का जवाब देना पड़ेगा। और अगर ताकतवर समझा जाता है ना कि वज़ीर आज़म ही ताकतवर होता है, तो अगर इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने 40 साल का हिसाब दिया है, उसके बच्चों ने दिया है, चीफ मिनिस्टर 3 दफ़ा का उसने दिया है, हमारी पूरी क़यादत ने दिया है, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं दे सकता? और आज ये फैसला कुन घड़ी है इस मुल्क के लिए, आज ये डिसाइसिव मोमेंट है इस मुल्क के लिए। और इसमें बहैसियत कौम, मिन हैसुल कौम, हमें फैसला करना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारी खाली हुकूमत वक्त की नहीं है, वो जिम्मेदारी हर उस आइनी अदारे की है, हर उस फर्द की है, हर उस मनसब की है, हर उस ऑफिस होल्डर की है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो मुहिब्बुल वतन है, जो ऐसे अनासिर को, ऐसी शरपसंदी को, ऐसी दहशत गर्दी को मुस्तरद करता है। कोई नहीं चाहता इस मुल्क में आग लगे, और आग लगाने वाले, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले, मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाले को आज अगर रिलीफ मिलेगा, तो ना आप इससे बचेंगे, ना मैं इससे बचूंगी, ना मुल्क का कोई शहरी इस शर से बच सकेगा। जी मैडम, ये बताइएगा कि आपने अभी तो फैसला हुआ नहीं, ज़ाहिर है कि आपका एक नुक्ता नज़र है हुकूमत का जो आपने बयान किया, लेकिन क्या पहली बात तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इमरान खान को 1 घंटे में अदालत तलब किया गया, क्या हुकूमत उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए उनको कोर्ट में पेश कर रही है? और दूसरा ये कि अगर फैसला इमरान खान के हक में और हुकूमत के खिलाफ आता है, तो फिर हुकूमत का क्या राह-ए-अमल होगा? देखिए, बात यह है बेजाद साहब, बात बड़ी सिंपल है। अगर आप एक FIR कटाते हैं कि आपके घर पे आपकी फैमिली के होते हुए कोई बंदा आपके घर को आग लगा कर चला गया और आपकी फैमिली अंदर है, और आप ये कहें कि इसको रिलीफ मिल जाए, तो फिर मुल्क के अंदर अनार्की होगी, मुल्क के अंदर कोई लॉलेसनेस होगी, मुल्क का कोई शख्स कानूनी तौर पर महफूज नहीं होगा। और अगर एक शख्स ने चोरी की है या नहीं की, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 60 अरब की कौमी ख़जाने से चोरी हुई है, अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं इमरान खान साहब, उसका जवाब दे दें। क्या इस मुल्क में पहले कोई वज़ीर आज़म गिरफ्तार नहीं हुआ, या कोई पॉपुलर लीडर इमरान खान नवाज शरीफ से बड़ा लीडर है? 2017 में 16 में जब उनको पैनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए 100 से ज़ायद पेशी पे लाहौर से इस्लामाबाद बुलाया जाता था, हम मेट्रो को आग लगा देते। और दूसरी बात, आपको याद होगा बाजवा साहब का नाम लिया था गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने, कभी किसी अदारे के ऊपर हमला आवर हुए थे?
ریاست کے اوپر کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ اس ملک کو بنایا ہے. اس ملک کے اوپر جس موٹر وے کو یہ جلا رہے ہیں دہشت گرد اور مسلح جتھے، وہ ہم نے بنائی ہے. وہ میٹرو ہم نے بنائی ہے. وہ ہسپتال جن کو یہ سروسز ہاسپٹل کو آگ لگا دی. کیوں؟ سروسز ہاسپٹل نے کیا کیا؟ آپ کا کیا قصور ہے سروسز ہاسپٹل کا؟ اسکول کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ مریضوں کا کیا قصور ہے؟ گاڑیوں کے شو روم جلا کے آپ کیا 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 آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ ریلیف آپ نے دیا آج اس دہشت گرد کو، بلکہ آپ کو بلانا چاہیے. آج اگر آپ نے اس کو بلایا تو اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، تاکہ آئندہ یہ کرنے کی کوئی جرت نہ کرے. شہداء کی، غازیوں کی بے حرمتی یادگاروں کی پولیس اہلکار 20,000 25,000 30,000 40,000 کی تنخواہ پہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، سر پھٹوانے کے لیے سڑکوں پہ جاتے ہیں. کون سا پولیس والا گھر سے نکلے گا کسی شہری کا تحفظ کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ اس رویے کو انکریج کر رہے ہیں، آپ اس مائنڈ سیٹ کو انکریج کر رہے ہیں، آپ اس مسلح دہشت گردی کو انکریج کر رہے ہیں. اگر عوامی رد عمل ہو تو آج سڑکوں کے اوپر عوامی رد عمل ہو نا. ایک سرٹن انسٹالیشنز، ایک سرٹن بلڈنگز، ایک سرٹن مائنڈ سیٹ اس پر حملہ آور ہے. اور پھر سمپل بات ہے نا، آپ اس طرح کے ملزموں کو، مجرموں کو کرپشن میں اگر آپ دیں گے تو کل کون سا ادارہ تحقیقات کرے گا؟ اگر نواز شریف نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے، نیب کے سامنے، آج جنہوں نے احتساب اور فیصلے کیے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ فیصلے غلط تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں فیصلے غلط تھے نواز شریف کے خلاف، لیکن وہ اگزامپل اس لیے سیٹ کی کہ اگر وہ قانون کے آگے پیش ہوں گے تو وہ دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم قانون کے آگے پیش ہو، کیونکہ وہ ملک کا وزیر اعظم تھا اور منتخب وزیر اعظم تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا محمد نواز شریف صاحب کو، تو یہاں سے وہ گئے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر لاہور. کتنے قتل ہوئے تھے، کتنی دہشت گردی ہوئی تھی، کتنی املاک ٹوٹی تھی، کتنا حملہ آور ہوئے تھے لوگ، کتنے اسکول جلے تھے، کتنے ہسپتال جلے تھے، کتنی ایمبولینسز جلی تھیں. ایک پتہ نہیں ہلا تھا. وہ ہوتا ہے عوامی رد عمل، وہ ہوتا ہے سیاسی پروٹیسٹ، وہ ہوتا ہے سیاسی احتجاج. یہ ملک دشمنی، یہ دہشت گردی، یہ مسلح جتھوں سے آپ حملہ آور ہوئے میں، یہ عوامی رد عمل ہے. عوام نے بلکہ اس عوامی رد عمل کو مسترد کر کے وہ سڑکوں پر نہیں آئی. جی شکیل ترابی صاحب. میڈم آپ نے جو اپنی گفتگو کا آغاز ہے وہ القادر پلس سے کیا ہے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کیا یہ کہانی اس سے پیچھے نہیں چلتی؟ القادر پلس کو بعد میں بنا برطانیہ کی ایجنسی NCA نے جب 190 جی میں کل اس پہ بات کر چکی ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 100 میں پوری کر دیتی ہوں آپ کی بات. ملک ریاض کا نام آ رہا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے جج تھے یعنی ساتھوں نثار کی تھے، حضرت سعید کی تھے. دیکھیں 191 میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس بعد ریٹائرمنٹ بھی نہیں بنتا کہ ان نے کس قانون کے تحت یہ قانون موجود ہے کہ منی لانڈرنگ کی رقم قومی خزانے میں جاتی ہے، تو قومی خزانے کے بجائے ایک پراپرٹی ایجنٹ کے خزانے میں چلی گئی، تو وہ کیسے گئی؟ باقی کرداروں کے خلاف کردار ایک نہیں ہے، اس میں جتنے کردار ہیں، جتنوں کا آپ نے نام لیا ان سب کے خلاف کارروائی اور ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے. اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ریلیف آج عمران خان کو ملا تو یہ عدالتوں کی طرف سے 22 کروڑ عوام کو لائسنس ٹو کل ہوگا. اور پھر کرپشن کو بھی لیگلائز کر دینا چاہیے، عدالتیں تھانے بند کر دینے چاہیے، اور تمام چیزیں، تمام سزائیں، تمام قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے لائسنس ٹو کل دینے کے بعد مساوی ریلیف سب کو دے دینا چاہیے. جیل خالی کر دینے چاہیے، تھانے خالی کر دینا چاہیے، کرپشن کو لیگلائز کر دینا چاہیے، قومی خزانے کو کوئی جتنا لوٹتا ہے، جتنا نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ جس کو یہ چور اور ڈاکو کہتا رہا ان کے خلاف تو ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور اپنی جواب دینے پر آیا ہے تو پولیس والوں کی ہڈیاں توڑتا ہے، پولیس والوں کے سر توڑتا ہے، لوگوں کے گھروں پر حملے کرواتا ہے، مسجدیں توڑتا ہے، ہسپتال توڑتا ہے. تو یہ اگر عمران خان کے لیے لائسنس ٹو کل ہوا
तो ये फिर 22 करोड़ आवाम के लिए लाइसेंस टू किल होना चाहिए। जवाब फैजी साहब। मैडम, पिछले दिनों पार्लियामेंट में बड़ी तकबीयत का मुजाहरा किया, दिखाया और सब जबान हुए, उसमें मौजूदा अपोजिशन के लोग भी हैं, पब्लिक अकाउंट्स के लोग भी, कि जो तफसीलात मांगी जा रही थी, आप समझती हैं कि ये इस किस्म का अदालती रवैया उन चीज़ों को सामने रख के बाकायदा सामने खड़ा हो जाना है? देखिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और पार्लियामेंट को ये सुप्रीम जो पोजीशन है ये पाकिस्तान का आइन देता है, और अगर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के अंदर कोई इंटरफेरेंस होती है तो वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अगर पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उसका रिकॉर्ड तलब किया जाता है या वहाँ किसी को भी तलब किया जाता है, तो पार्लियामेंट के कवानीन के तहत, रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत आपने वहाँ पेश होना है। और अगर पार्लियामेंट की कानून साजी या उसकी कार्रवाई के अंदर कोई मदाखलत होती है तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये आइन की बेतौकीरी, आइन शिकनी और आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। जी सनाउल्लाह साहब डाउन से। देखें, अभी तो जो कल मंजूरी दी है काबीना ने, कहाँ है सनाउल्लाह साहब, जो काबीना ने मंजूरी दी है अभी तक तो डिस्कशन वहीं तक है, और इसके ऊपर काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और अगर ज़रूरत पड़े तो वफाक में जो मंजूरी दी है अभी तक डिस्कशन उसके अकॉर्डिंगली है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि ये हर किसी की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, वो हर किसी की ज़िम्मेदारी है और उसको पूरा करना हर किसी का हक भी है और फ़र्ज़ भी है। मैंने आपको बता दिया जो ऑप्शंस थी वो डिस्कस हो चुकी है। थैंक यू मैम।